हाँ जी दोस्तों, अब देखिए राजस्थान जीके, जिसमें राजस्थान हिस्ट्री जो हमने पहले 30 क्वेश्चन पढ़े थे उसके आगे हम कुछ क्वेश्चंस और पढ़ने वाले हैं। और ये जो 26 सितंबर को होने वाली जो रीट की एग्ज़ाम है उसमें निश्चित रूप से ये जो क्वेश्चंस है आपकी हेल्प करेंगे, इनको ज़रूर देखें। देखिए प्रश्न नंबर 1, राजस्थान में पुरातत्व व संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ? तो देखिए उसका गठन हुआ था सन 1950 में। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, जुते हुए खेत के साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? जुते हुए खेत को जोतना, ठीक है। तो उस जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं कालीबंगा सभ्यता, जो कि कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ में। और कालीबंगा का अर्थ आपको पूछ ले तो कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। काली चूड़ियाँ कालीबंगा का अर्थ। सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो देखिए सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किसके द्वारा? औरंगजेब द्वारा दी गई थी। औरंगजेब के द्वारा सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि दी गई थी। सवाई जयसिंह ने किन स्थानों पर वेधशाला का निर्माण कराया? ये क्वेश्चन बार बार कई एग्जामों में पूछा गया है। तो देखिए दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, बनारस और जयपुर, 1 2 3 4 5, इन 5 जगहों पर सवाई जयसिंह द्वारा वेधशाला का निर्माण कराया गया। उसके बाद रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक है गोविंदराज। क्या नाम है? गोविंदराज। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान के किस स्थान से गुप्तकालीन सोने के 48 सिक्के प्राप्त हुए हैं? गुप्तकालीन सोने के सिक्के प्राप्त हुए, वो भी कितने? 48। कहाँ से? अहेड़ा नामक स्थान से, जो कि कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में स्थित है। उसके बाद रागमाला का चित्रकार कौन था? रागमाला एक चित्र था, पेंटिंग थी, उसका जो चित्रकार था वो कौन था? निसरुद्दीन नाम का व्यक्ति था। महाराणा उदय सिंह की मृत्यु किस त्योहार को हुई? महाराणा उदय सिंह जो महाराणा प्रताप के पिता थे, उनकी मृत्यु के बारे में इसमें बताया गया। तो कौन से दिन हुई थी? होली के दिन। हमारा आंसर होगा होली के दिन उनकी मृत्यु हुई थी। मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? तो बप्पा रावल, ठीक है, बप्पा रावल के द्वारा मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए गए, सोने के सिक्के, ठीक है। अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ विजय के उपरांत चित्तौड़ का क्या नाम रखा था? तो देखिए अलाउद्दीन ने 1303 में मेवाड़ के किले को जीता था और उसको जीत करके उसने उसका नाम रखा था खिजराबाद। क्या नाम रखा था? खिजराबाद। ये हमारा उत्तर है इसका, खिजराबाद। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, सारंगपुर युद्ध किस के मध्य लड़ा गया? सारंगपुर जो युद्ध है किस के मध्य लड़ा गया? राणा कुंभा व महमूद खिलजी के मध्य। सारंगपुर का युद्ध है सन 1437 में लड़ा गया था और किस के मध्य? राणा कुंभा व महमूद खिलजी के मध्य लड़ा गया था, ठीक है। इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था। इसके बाद मानसिंह किस हाथी पर सवार होकर युद्ध में आया था? देखिए जब हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था तो अकबर की तरफ से मानसिंह आया था जो प्रतिनिधि सेनापति के रूप में, और वो किस हाथी पर सवार होकर आया था? उस हाथी का नाम है मर्दाना। उस हाथी का नाम क्या था? मर्दाना। ये आपको बहुत सी एग्जामों में पूछा जाता है कि मानसिंह के हाथी का क्या नाम था, तो हाथी का नाम हमें लिखना है मर्दाना। राज प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? राज प्रशस्ति का रचनाकार पूछ रहा है इसमें, तो रचनाकार का नाम है तेलंग ब्राह्मण रणछोड़ भट्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, रणथंभौर के युद्ध में उपस्थित एकमात्र इतिहासकार था? रणथंभौर के युद्ध में अमीर खुसरो। रणथंभौर का जो युद्ध हुआ उस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1301 में रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया तो एकमात्र इतिहासकार जो उसका गवाह था वो कौन था? अमीर खुसरो। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, 1707 में मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ने आमेर का नाम क्या रखा? मोमिनाबाद।
देखिए आमेर का नाम बहादुर शाह ने 1707 में बदल दिया था और उसका नाम उसने क्या रखा था, मोमिनाबाद रखा था। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार में हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि 1707 में या तो आपको सन पूछ लेगा या पूछ लेगा कि किस शासक ने आमेर का नाम बदलकर मोमिनाबाद किया था, तो बहादुर शाह ने किया था। ठीक है, अब इसके बाद में आबू का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया, तो देखिए 1178 ईस्वी में गुजरात के मूलराज द्वितीय व मोहम्मद गोरी के मध्य आबू का युद्ध लड़ा गया था। गुजरात का तो था मूलराज सेकंड व मोहम्मद गोरी, इनके मध्य आबू का युद्ध लड़ा गया था। इसके बाद है गिरी सुमेल का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था, 1544 में शेर शाह सूरी व राव मालदेव के मध्य लड़ा गया था, जिसमें शेर शाह सूरी बहुत ही मुश्किल से जीता था। और शेर शाह सूरी जब जीता था तो उसने इस किले को जब जीत लिया तो उसके बाद में जब यहाँ पे गिरी सुमेल के युद्ध में जब उसने कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं जो शहंशाह हूँ वो अपनी शहंशाहत खो दिया होता, तो इसके लिए कहा था शेर शाह सूरी ने, जब वो बड़ी ही मुश्किल से इस युद्ध को जीत पाया था। मतीरे की राड़ किस किस के मध्य हुई, तो देखिए मतीरे की राड़ 1644 ईस्वी में करण सिंह व नागौर के अमर सिंह, इन दोनों का नाम 1644 ईस्वी में करण सिंह व नागौर के अमर सिंह के मध्य हुई थी। उसके बाद किसने कहा कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, तो देखिए अमीर खुसरो ने कहा था रणथंबोर के बारे में। जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर को जीत लिया था उसके बाद में जो किसने कहा था, अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुफ्र का इस्लाम जो कुफ्र है, कुफ्र का गढ़ वो इस्लाम का घर हो गया है। कब, जब रणथंबोर को अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जीत लिया गया था उसके बाद में। नेक्स्ट है अमीर खुसरो ने रणथंबोर के बारे में, ये हो गया। क्वेश्चन 20, जयपुर के किस शासक को बब्बर शेर के नाम से जाना जाता है, ये भी आपके वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। जयपुर के माधो सिंह को, जयपुर के जो शासक थे माधो सिंह, उनको बब्बर शेर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आधुनिक जयपुर का निर्माता किसे कहा जाता है, आधुनिक जयपुर जो वर्तमान जयपुर है, आधुनिक जयपुर उसका निर्माता किसे कहा जाता है, तो मिर्ज़ा इस्माइल को आधुनिक जो जयपुर है उसका निर्माता कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप हूबहू क्वेश्चन को रट लें, अच्छे से समझ लें, याद कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में निश्चित रूप से तो नहीं कह सकता, लेकिन आपकी निश्चित एक मदद करेंगे आपकी एग्ज़ाम में। इन लड़कियों को बाज़ार में बेचकर चौरी कर जमा करा दो, यह किस शासक ने कहा था, तो चौरी कर के बारे में देखिए 1905 ईस्वी में शासक कौन था, राव कृष्ण सिंह ने ये वक्तव्य दिया था। जब चौरी कर जमा नहीं करा पा रहे थे वहाँ के लोग, तो उनको कहा था कि लड़कियों को बेच करके चौरी कर जमा करा दो, राव कृष्ण सिंह ने कहा था 1905 में। रणथंबोर दुर्ग न जीत पाने पर किस शासक ने कहा था कि ऐसे 10 किलो को मैं मुसलमान के एक बाल के समान भी नहीं समझता, तो जब रणथंबोर को किले को कौन नहीं जीत पाया, जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर के किले पर आक्रमण किया लेकिन नहीं जीत पाया, तो इस वजह से हताश होकर के उसने कहा कि मैं, जब वो हार गया तो अपनी हार को एक भुलाने के लिए वह कहता है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये कथन किसका है, जलालुद्दीन खिलजी का। इसके बाद देखिए मेवाड़ के गुहिल वंश का संस्थापक कौन था, तो मेवाड़ के गुहिल वंश का संस्थापक था कौन, गुहादित्य। मेवाड़ के गुहिल वंश का संस्थापक कौन था, गुहादित्य। मेवाड़ के 84 दुर्गों में से किसने 32 दुर्गों का निर्माण कराया था, मेवाड़ में जो 84 दुर्ग हैं, 84 दुर्ग में सबसे ज़्यादा जो दुर्गों का निर्माण कराया था महाराणा कुंभा ने। और हमने इससे पिछली क्लास में पढ़ा था कि महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है, राजस्थान की जो स्थापत्य कला है उसका जनक भी कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अधिक से अधिक दुर्गों का निर्माण करवाया था।
इसके बाद आवल बावल की संधि किस किस के बीच हुई थी? तो आवल बावल की संधि 1452-53 में राव जोधा व राणा कुंभा के मध्य 1452-53 में आवल बावल की संधि हुई थी। इसके बाद राजस्थान के एक राजा का दूसरे राजा से होने वाला पत्र व्यवहार क्या कहलाता था? राजस्थान के राजा एक राजा दूसरे राजा को कोई पत्र व्यवहार करता था, कोई सूचना पहुंचाता था, तो उसे क्या कहते थे? उसका आंसर है खरीता। क्या कहते थे? खरीता पत्र व्यवहार को कहते थे, जो एक राजा का पत्र दूसरे राजा को जाता था। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 मारवाड़ का विस्मृत नायक किसे कहते हैं? विस्मृत नायक भूला विसरा शासक तो किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को कहा जाता है। और राव चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से भी की जाती है, क्योंकि वे उनके समान ही बहादुर थे। इसके बाद जगत शिरोमणि के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, किसने बनवाया था? तो मान सिंह की पत्नी थी, उनका नाम था कंकावती या कंकनवती भी मिल जाता है कई पुस्तकों में। तो इसका नाम मान सिंह की पत्नी कंकावती ने जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। महिपाल प्रथम के काल में कौन विदेशी यात्री आया था? तो महिपाल प्रथम के काल में बगदाद निवासी अल मसूदी, बगदाद का था ये अल मसूदी, ये निवासी किसके काल में? महिपाल प्रथम के काल में आया था। तो इस प्रकार से ये 30 क्वेश्चन और राजस्थान हिस्ट्री के क्वेश्चन हो गए। इनको आप अच्छे से पढ़ें, इनको आप कहीं भी आप नोट्स में आप उतार सकते हैं, लिख सकते हैं। और आपसे ये निवेदन है कि इन क्वेश्चंस को आगे से आगे शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।